Morning 10th class, welcome to your own channel Navneet Academy. So in the last class हमने पढ़ा बेकिंग सोडा के बारे में, जो पकौड़ास वगैरह को क्रिस्पी करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, एज एंटासिड यूज़ किया जाता है आपके थ्रू। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। नाउ वॉशिंग सोडा another chemical that can be obtained from sodium chloride यानी NaCl, जब हम इसका कोर एल्काली प्रोसेस करते हैं तब। नाउ इज Na2CO3 एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। नाउ यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। यही हमने किया था कि बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तब क्या निकलता है, सोडियम कार्बोनेट। नाउ रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स यू वॉशिंग सोडा। दैट मीन्स जब आप वापस से क्या करते हो, उसमें वाटर ऐड करते हो यानी एडिशन करते हो H2O का, तो ये तुम्हें क्या देता है, वॉशिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं बेसिकली। इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट, ये भी बेकिंग सोडा की तरह एक बेसिक सॉल्ट है। देखो यहाँ पर दे रखा है व्हेन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 combines with 10 molecules of H2O, that means your water, it gives you washing soda. Fine, SODA. Now कहाँ यूज़ होता है, what does the 10 H2O signifies, यानी 10 molecule of water क्या signify करते हैं, does it make Na2CO3 wet? क्या इस 10 मॉलिक्यूल्स को जब हम बेकिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ डालते हैं तो क्या ये उसको गीला कर देता है, बताओ ज़रा। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन, यानी हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, विच इज़ योर कार्बन एंड कंपाउंड। नाउ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्री प्रोसेसेस एज वेल। वॉशिंग सोडा जो है वो कहाँ कहाँ और यूज़ होता है, ये यूज़ होता है ग्लास बनाने में, सोप्स में, पेपर इंडस्ट्री में। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट सच एज बोरैक्स, बोरैक्स को बनाने में भी यूज़ किया जाता है जो एक सोडियम का कंपाउंड है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी हमारे ये जो सब्सटेंसेस होते हैं फॉर स्प्रे जो होते हैं, इन सब में भी क्या डाला जाता है, सोडियम कार्बोनेट डाला जाता है, बिकॉज ये किसी भी सरफेस को अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हार्डनेस ऑफ वाटर और सॉफ्टनेस ऑफ वाटर क्या होती है, ये आप पढ़ेंगे आपके 4th चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई वॉशिंग सोडा की बात कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, इसका फॉर्मूला क्या है और ये कैसा सॉल्ट है, एक बेसिक सॉल्ट है। अब आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, ये जो हम सॉल्ट खाते हैं या हम देखते हैं कि ये क्रिस्टलाइजेशन से बनता है। आपने 9th क्लास में देखा है कि सॉल्ट जो है उसको आप क्रिस्टलाइजेशन से फॉर्म करते हैं, बट क्या ये क्रिस्टलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो एक ड्राई प्रोसेस है? चलो देखते हैं। एक्टिविटी 2.15 हमें क्या बोला है, हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लो, उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स डालो कॉपर सल्फेट की। नाउ व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। अच्छा, बिफोर हीटिंग क्या कलर होता है कॉपर सल्फेट का, बताओ, ब्लू कलर का होता है वो, है ना। अब जब आप उसको हीट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। उसका जो ब्लू कलर है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग पॉइंट? येस, वी विल नोटिस। वेयर हैव दिस कम फ्रॉम, कहाँ से आए ये। अब चलो इस क्वेश्चन को आगे आंसर करते हैं कि कहाँ से आए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा हुआ है, बोला हुआ है कि 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालो और उसके बाद उसको हीट करो, उसको ऑब्जर्व करो बेसिकली। इज़ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड, क्या वापस से वो ब्लू कलर का हो गया। आप क्या देखोगे कि जब आपने एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट डाला तो वो था यहाँ पे ब्लू कलर का, बट जब हीट किया मैंने उसको तो ये हो गया बिल्कुल कलरलेस।
यानी सपोज वाइट कलर का हो गया, बिल्कुल कलरलेस हो गया, इसका कलर ब्लू से हट गया। नाउ अब मैंने क्या किया, इसके अंदर डाला वाटर, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर होंगे। आफ्टर दिस मैं क्या देखूँगी, ये वापस से अपने कलर में आ गया, यानी वापस से ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। ये चीज़ कैसे हुई, सुनो ध्यान से। हमारे पास था कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। अब ये क्रिस्टल्स ब्लू कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि ये एयर में से मॉइस्चर को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है, इसीलिए ये ब्लू कलर के थे। बट जब मैंने इसको हीट किया तो वो वाटर यानी वो मॉइस्चर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए इसका ब्लू कलर हट गया। अब रही बात वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की, तो वो मॉइस्चर के ही थे। बट हाँ, जब मैंने वाटर के 2 to 3 ड्रॉप्स इसके अंदर वापस डाले तो वापस इसको क्या मिल गया, इसका मॉइस्चर वाटर मिल गया, तो वापस से ये किस में चेंज हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो ये हमें बेसिकली यही बताता है कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, चाहे बेटा वो सॉल्ट के हो या किसी भी चीज़ के हो, उन सब में मॉइस्चर होता है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ अटैच्ड, ठीक है। बट हाँ, वो उस चीज़ को गीला नहीं करते, वो उस चीज़ को वेट नहीं करते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो हमेशा ड्राई फॉर्म में होता है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दिस वाटर इज़ रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न वाइट। ये कॉपर सल्फेट जो है, ये जो एक सॉल्ट है, ये वाइट में बदल जाती है जब हम उस क्रिस्टल्स को हीट करते हैं। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल्स अगेन विद वाटर, अगर आप वाटर वापस में से उसमें डालते हो तो आप देखोगे वापस से उसका ब्लू कलर उसको मिल जाता है। नाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ सॉल्ट। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ कॉपर सल्फेट, यानी 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, वाटर के, किसमें, कॉपर सल्फेट में, ठीक है। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, यहाँ पर मैं आफ्टर हीटिंग की बात नहीं करी, बिफोर हीटिंग की बात कर रही हूँ। जब उसके अंदर मॉइस्चर था तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, एंड विच combines with what 5 molecules of water. Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3 10H2O is wet. ऊपर वाला क्वेश्चन बताओ ज़रा, क्या ये वेट है, नहीं है, क्यों, सेम यहाँ पर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। आप लोग का जो वॉशिंग सोडा होता है, मम्मा जो घर पे यूज़ करती हैं कपड़े वगैरह धोने के लिए, क्या वो वेट होता है, नहीं होता ना, पाउडर्ड फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है बेटा। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसको वेट नहीं होने देते हैं, ओके। वन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, ठीक है, कॉपर सल्फेट में था, अभी हमने यहाँ पे देखा वॉशिंग सोडा में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। और एक और सब्सटेंसेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो है जिप्सम। नाउ इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट हैज़ अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ CaSO4 यानी और कैल्शियम सल्फेट विद 2 molecules of H2 यानी वाटर। चलो लेट अस लुक इनटू द यूज़ ऑफ दिस सॉल्ट। ये कहाँ यूज़ होता है, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे कितनी मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, कितने स्टैचूज़ वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। ये POP आपके वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए भी काम आती है, सीलिंग्स को डेकोरेट करने के काम आती है। तो ऑन हीटिंग जिप्सम यानी और POP एट 373 Kelvin it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrate. Hemihydrate is हेमीस्फेयर होता है ना, यानी हाफ, यानी जब आप एक सर्कल को हाफ में डिवाइड कर देते हो तो यू विल से कि ये स्पेयर जो है ये हेमीस्फेयर है, यानी उसका हाफ हिस्सा। ऐसे ही जब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह जाता है ना किसके अंदर, POP में,
क्योंकि अभी आपने यहाँ पर देखा कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, बट जब मैं उसको हीट करती हूँ तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज़ कर देता है और उसके पास सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बच जाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है. So the substance which doctor use as plaster for supporting fracture bones in the right position. आपने देखा होगा कि फ्रैक्चर जब हो जाता है तो वो भी पीओपी की एक लेयर लगाते हैं ताकि वो हिले ना, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आकर इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है. ठीक है, तो वो हिलती ही नहीं है बोन, इसीलिए हम पीओपी का यूज़ करते हैं. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर. ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज इनटू जिप्सम, यानी जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं. ठीक है, बट जब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O होता है तो इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं. बट जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं किसके साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ, यानी CO2SO4 के साथ, तो इसे मैं क्या बोलती हूँ, जल्दी बताओ, जिप्सम. यस. सो वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास. चलो इस चीज़ को ध्यान से समझो. फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. जब मैं इसमें 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करती हूँ इट विल गिव मी जिप्सम विच हैज़ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. याद रखना इस चीज़ को. ठीक है. नाउ नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर molecule is shown to be attached as water of crystallization. सिर्फ हाफ. How can you get the half molecule of water? पानी की एक बूंद को आधा करोगे? नहीं. It is written in the form because 2 formula units of calcium sulfate share 1 molecule of water. क्योंकि ये जो 2 फॉर्मूला यूनिट हैं इसकी, ये एक ही मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, इसीलिए. So plaster of Paris is used for making toys, material for decoration and making surface smooth. पहले आपके वॉल्स में आपका पेंट करने से पहले पीओपी लगाई जाती है ताकि जितने भी सारे क्रैक्स वगैरह हैं उनको फिल किया जा सके, हार्डन किया जा सके. ठीक है, ताकि एक स्मूथ सरफेस मिल जाए आपको. ट्राई टू फाइंड आउट वाई द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP. दैट्स योर होमवर्क. ओके.